एर्नाकुलम तक का सफ़र लंबा था, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। एर्नाकुलम से ज़्यादा मुझे अपनी सीट पे जाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जैसे ही अपने बॉगी में गए पूरा फुल, ऐसा लग रहा था कि जनरल में आ गए। फिर मैंने ट्रेन का बॉगी नंबर मिलाया, चेक किया सही से कि हाँ मैं तो सही में हूँ, स्लीपर में हूँ। इन्होंने शायद स्लीपर को जनरल में अपग्रेड कर दिया। फिर भारी जंग लड़ने के बाद हम पहुंचते अपने सीट पे और क्या देखते हैं, पूरा फुल। मेरे से गलती हो गई इंडियन रेलवे की, मैंने इमेजिन किया था अच्छे ट्रेन राइड का, और मिला गया हमको ये। शायद हम ही चूतिया थे कि 4 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं कि अच्छे से कंफर्टेबल होकर आराम से ट्रिप करेंगे। और जब मैंने उनको हटने के लिए बोला तो मुझे जगह दे रहे मेरी सीट पे कि यहाँ आके बैठ जाइए। वाह 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 वाह। उसी दौरान मैंने पहली बार रेलवे में कंप्लेन कर दिया। फिर कुछ पुलिस वाले आए और मेरी सीट खाली करा के चले गए। लेकिन बॉगी का हाल वही था, पूरा फुल, ना सही से आ सकते थे ना सही से जा सकते थे। मैंने एक बार और कंप्लेन कर दिया इस उम्मीद से कि शायद वो बॉगी भी खाली करा दे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा सीट खाली हो गया ना, खुश रहो। मैं भी कहा इंडियन रेलवे से अच्छी सुविधा का सपने देख रहा था। रात के बज गए हैं 7:50, हम घूम रहे बेजाबारा स्टेशन पे, और इतने दिन से रील में देखते थे कि स्लीपर क्लास, एसी क्लास सबको जनरल क्लास बना रखा है। वैसे ही हम लोग का हाल है, हम लोग का स्लीपर जनरल बन गया है। जब हम लोग आए थे तो मेरा सीट पर पहले तो था, तो मैंने सबको हटा दिया। फिर उन्होंने कंप्लेंट डाली कि देखिए हमारा बॉगी पूरा फुल है। आरामखोर लोग आए, लेकिन बोला कि तुम्हारा सीट खाली है ना, उसकी बॉगी तो वैसे ही रहेगा, चिंता मत करो तुम, कोई बुक बॉगी खाली करा नहीं, वैसे ही पूरा जनरल की तरफ बुक है। फिर रात हो गई और सोने का समय हो गया था। मैं सोने ही जा रहा था तो मैंने देखा कि 2 आंटी मेरे सीट के बगल में अपने सामान पे बैठ के सोने की कोशिश कर रही हैं। चाहता तो मैं आराम से सो जाता बिना उनको अपनी सीट दिए हुए, लेकिन मैंने उनको अपनी सीट दे दी, क्योंकि मुझे एक बार याद है कि मेरी मम्मी कहीं इमरजेंसी में जा रही थी, तो उनके पास कंफर्म टिकट तो था नहीं और वेटिंग था और रात का टाइम था, और मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसे जाएंगी, कोई सीट देगा कि नहीं देगा। लेकिन एक भले मानुस ने अपना सीट खाली करके उनको दे दिया और वो अपने भाई के साथ चले गए सोने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये भी किसी मजबूरी में ही सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने भी अपना सीट दे दिया इनको और मैं चला गया बबलू के साथ सोने। फिर जब सुबह हुई, उनका स्टेशन आने वाला था और वो जाते जाते कुछ कह के गई, पता नहीं क्या, क्योंकि उनकी भाषा कुछ अलग थी जो कि मेरे समझ में नहीं आई। और कमाल की बात ये हुई कि जैसे ही वो लोग उतरे, उसके हर एक स्टेशन पे हमारी ट्रेन खाली होती गई। इतनी खाली हुई कि हम बॉगी में बस 3-4 लोग ही बचे थे। देखो, मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन चावल, दाल, रोटी, सब्जी, आलू के पराठे, समोसे, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ सब मिस करना पड़ेगा। हम लोग सुबह से भूखे थे क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा ढंग के खाने के लिए। पूरे ट्रेन में इडली डोसा बड़ा, स्टेशन पे इडली डोसा बड़ा, समझ नहीं आता करे तो करे क्या। हमें पसंद है साउथ इंडियन खाना, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खाते फिरे। लेकिन बहुत जल्दी हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि हमें बस यही खाना पड़ेगा, हमारे पास कोई और चारा नहीं है मित्र। फिर हमने दोबारा खाया, हमारा पेट तो भर गया लेकिन हमारा मन नहीं भरा। जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे बारिश बहुत तेज हो रही थी। हमने लिया फ्रेंच फ्राइज, तो लगता है कि पोलियो ने मार दिया है, या जो जिससे बना है वो कमज़ोर था। एकदम पतला पतला फ्रेंच फ्राइज है। ये देखो, कॉफ़ी के साथ टेस्ट ले रहा है, अजब पुरानी है ये। बताइए सर, कैसा है? मज़ा आ रहा है? बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है भाई, गजब। फिर हमारा आखिरी स्टॉप आ गया,
ये क्या बढ़िया रिश्ते लिखा रहा है। चलो अच्छा लगेगा फिल्टर के साथ में। खींच ले फोटो। फाइनली इतने ज़्यादा बैंड बजाने के बाद हम पहुँच गए एर्नाकुलम जंक्शन। फिर यहाँ से बस लेकर के 3 घंटे की राइड और करनी है भाई। तो मैं थक गया हूँ ट्रैवल करते करते। ऊपर से ट्रेन इतना बोरिंग था, मेरे को आज तक इतना बोरिंग कभी नहीं लगा ट्रेन में, क्योंकि देखा ही क्या हाल था ट्रेन का। गर्मी से हालत ख़राब थी एकदम। अलग ही शौक है शीशे के सामने फ़ोटो खींचने का। स्नैपचैट चलाता है ना, इसीलिए। देखिए कितना खूबसूरत आया है। वो स्नैपचैट चलाता है, उसकी आदत ठीक नहीं है। हम लोग उतर गए और पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जाने लगे, क्योंकि सोचा कि पास में ही है तो फालतू में क्यों पैसे लगाते हैं, हम लोग वैसे पैदल चलते रहते हैं। लेकिन हमने फालतू का सामान रखा था, ऊपर से मैं 3 दिन से सोया नहीं था, तो मैंने बोला बबलू चल एक ऑटो ले ही लेते हैं। फिर उस ऑटो लिया और पहुंच गए बस स्टैंड। और वहाँ जाके एक समस्या थी, जितने भी बस थे सारे मलयालम में लिखे हुए थे। समझ नहीं आता कि कौन सी बस किधर जा रही है और हमारी वाली बस किधर है भाई। तो हमने ज़्यादातर बस कंडक्टर से पूछा, तो वो समझ रहे थे शायद हमारी भाषा, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे हिंदी। फिर हमने जो अनाउंसमेंट नहीं करता बस स्टैंड पे, उनसे पूछा। उनको भी समझ तो आ रही थी, लेकिन वो सही से हिंदी बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बस टाइम बताया कि इतने बजे आएगा, और लोग बैठ के बस का इंतज़ार कर रहे थे। और जितनी बस आ रही थी सबका फ़ोटो खींच रहे हैं और देख रहे हैं कि ये अपनी बस है कि नहीं है, क्योंकि आ भी गई तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि सारे बस तो मलयालम में लिखे हुए थे। बस के बैठ के बस का इंतजार करना, बस पता नहीं कौन सा बस आएगा, क्योंकि जितना भी लिखा हुआ है सब इधर के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बस किधर जाएगा। पूछा जाकर हम लोग निकाली तो बोलता 450। कौन सा बस नहीं पता। अब बैठे फोटो देखते हैं कौन बस जाता है कौन नहीं जाता है। लेकिन हमारी थोड़ी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो बस में इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखा हुआ था, क्योंकि शायद टूरिस्ट ज़्यादा उधर जाते हैं तो इंग्लिश में भी लिख रखा उन लोगों ने। थे यहाँ पे अनाउंसमेंट भी चल रहा था, तो भी मलयालम में। आगे में कहते गाली देवी ने भी उड़िया थी, गाड़ी नहीं पूछा। हम लोग भी दौड़ते हैं। हम लोग का खुला नहीं है, गेट नहीं खुला है अभी। वो विकेट कहाँ से करोगे? वहीं पे कर देता है। वहीं से ना, वहाँ से ज़्यादा लेता है। क्या पूरा आगे बैठना है कि कैसे? साइड में बैठेंगे, पीछे बैठेंगे? बीच में। हाँ खुल गया। नहीं तो हम लोग अरे ड्राइवर हो तो आ ही रहे, उसी को पूछ लेते हैं। जुगाड़ लगा रहे थे फोटो खींच के ट्रांसलेट करने का, पता चले कि हाँ कौन सा बस है। सुखा किस्मत अच्छी है कि वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि हाँ मुन्नार जाएगी। मलयालम 10 अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो सबका लैंग्वेज अलग अलग है। मलयालम, तमिल, तेलुगु। तेलुगु है ना, मलयालम समझ नहीं आ रहा। सब जगह इंग्लिश चल जाएगा धीरे धीरे, तो गूगल का कैमरा काम आएगा। हाँ वही करेंगे। ऐसा तो दिक्कत नहीं होना सामने चाहिए। देखा तो अच्छा लगा मुझे, मालूम है। कर किस्मत लिखी है इंग्लिश में, मेरे को पता भी नहीं चलता। कल लिख दिया कि काफ़ी लोग आते हैं ना बाहर वो तो से। अच्छी बात है कि हमको तो टूटी फूटी इंग्लिश आती है। छोटी तो आती ही नहीं। अब लग रहा है ज़बरदस्त सीखना पड़ेगा जाके, इंग्लिश पिक्चर देखना बढ़ाना पड़ेगा क्वान्टिटी उसका। है कि नहीं? क्या बैठेंगे आप? अबे लोग थे, हमको लगा कोई है ही नहीं। यहाँ बैठेंगे, चल यहाँ बेस्ट है, सामने में व्यू। हाँ दिखेगा शायद। हाँ हाँ दिखेगा। इसको डाल दे इधर, इधर रख दे, कब्जा मार के रखे ना। इसको डालना पहले उधर। ये है हमारा मस्त बस। इस बस में खिड़की नहीं, खिड़का है। बंद होता है, पूरा बंद होता है। और यहाँ के बस बड़े कमाल के हैं। इधर के बस में शीशे नहीं लगे थे, यहाँ खिड़की में कुछ हार्ड पर्दे टाइप के लगे हुए थे कि उसको खींच के लगाओ, खींच के बंद करो। और तुम्हें कहीं बस रुकवानी है तो एक रस्सी बनी हुई है आगे से लेके पूरे पीछे तक, और रस्सी के आप शुरुआत में घंटी लगी है। जैसे तुम रस्सी खींचोगे घंटी बजेगी और बस रुक जाएगी।
आई गेस ये पुराने टाइम का इधर का बस है। मुझे तो ये थोड़ा यूनिक बस लगा, अपने इधर से तो अलग ही था। इतना बढ़िया मौसम था, मैंने अच्छे गाने लगाए हेडफोन में अपने और मैं तो सो गया। फिर कुछ देर बाद मेरी नींद खुलती है, बोल रहे हैं कि बस चेंज करना पड़ेगा। रीजन पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मलयालम में कुछ तो बोला था और मलयालम तो हमारी एल्ले है। फिर हम दूसरी बस में गए, फिर वहाँ पे मैं सो गया। फिर मेरी नींद खुल गई क्योंकि हराम को बबलू को लग रही है गर्मी, उसने खिड़की खोल दी और मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। इसको घना नूरा फतेही बनना है। तो मैं बस पूरी रास्ते पर सोने की कोशिश करता रह गया, पर सो नहीं पाया। मैं सो भी जाता, लेकिन रास्ते में मुझे एक बात याद आई कि हमने तो कोई होटल रूम बुक किया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग करते भी नहीं है। क्योंकि देखो, ऑनलाइन होटल बुकिंग में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकते हम गरीब है, मालिक थोड़ी 200-300 कम करते। लेकिन ऑफलाइन आप उनसे बोल सकते हैं कि हम बजट ट्रेवलर है, थोड़ा कम कर दीजिए, हम गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम लोन लेके घूमने आए हैं, लेमड़ा है, लहसुन है, पूरी दुनिया का दुख बता दीजिए, कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दे ही देगा। अब मिलता भी है, जैसे कि 1000 का रूम हमें मिल जाता है मात्र 999 में, पूरे 1 रुपये का डिस्काउंट लेते हैं हम लोग। इस बार का भी प्लान यही था कि ऑफलाइन जाके हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे और रूम लेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो भी लगातार, थोड़ी देर के लिए रुकती है 1-2 मिनट के लिए, फिर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। और इतनी बारिश में भीग के रूम देखने का प्लान अच्छा नहीं था। और रात के 11:30 होने वाले थे और मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी रात कोई होटल खुला भी होगा, और खुला भी होगा तो बारिश में हम लोग कहाँ भीग भीग के ढूंढते रहेंगे उसको। एक बार मैं भीग भी जाऊँ, लेकिन इधर का मौसम बहुत ठंडा हो गया था। मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग करने का भी ट्राई किया, लेकिन नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। बस गूगल मैप चल जाए, बस इतना ही नेटवर्क काम कर रहा था मेरा। तो मैं बस मैप में देख रहा था। जैसे ही हमारी बस मुन्नार में एंट्री करेगी, वैसे ही मैं रोड साइड में देखना शुरू करूँगा होटल। जहाँ मुझे होटल दिखेगा वहीं पर रुकवाऊंगा, क्योंकि इतनी बारिश में मेरा मन नहीं है ढूंढने का, और मैं थका हुआ हूँ, मुझे बस बिस्तर चाहिए कि मैं जाके सीधा लेट जाऊँ उस पर। फिर मुझे कुछ होटल सब दिखे, मैंने उनको रुकवाया, घंटी बजाई, बस रुकी और हम जल्दी से उतर के चले गए साइड में, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी। फिर से थोड़ा 19-20 का डिस्काउंट दे के उन्होंने अपना एक रूम दे दिया। इंसान को जीवन में क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी, मकान। कपड़ा तो था अपने पास, मकान भी था, लेकिन अब रोटी कहाँ ढूंढे इतनी रात को? वो भी हमने अगल बगल पता किया, ज़्यादातर रेस्टोरेंट क्लोज थे, लेकिन किस्मत से बस एक खुला हुआ था बर्गर पिज्ज़ा का शॉप। हमने वही खाया रात को। एक बात बताओ, अगर कोई 3 दिन से सोया नहीं हो सही से, तो वो क्या करेगा बिस्तर पे जाके? सोएगा ना। हम दोनों क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं 12-1 बजे तक, फिर जाके सो रहे हैं हम लोग, क्योंकि शायद एक्साइटमेंट थी कि कल घूमेंगे अच्छे से इधर। लेकिन ये नहीं पता था कि कल क्या क्या झेलना पड़ेगा।